बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के एक बहुत ही अच्छी न्यूज आ रही है। जैसे कि अब तक आप लोग देख रहे थे कि टीआरई 4 में 80,000 सीट आने की बात हो रही थी, 80,000 जो है सीट दिए जाएंगे, लेकिन सीटों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। और मैंने आपको बोला भी था कि 80,000 सिर्फ अभी बोल रहे हैं ये लोग, कहीं ना कहीं से सीट्स आएगा, ये भी बहुत सारे लोगों को भी हटाया जा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये चीजें देखने को मिलेगी। देखिए फाइनली सीट का जो ब्यौरा है वो तो तभी पता चलेगा जब रोस्टर आएगा कि जो है कितना सीट जो है निकाला जा रहा है। फिलहाल के लिए एक और न्यूज आ रहा है कि 1 लाख सीट जो है आप लोगों के टीआरई 4 में होने की संभावना है, और साथ ही साथ में टीआरई 4 कब तक आ रही है, क्या चीजें होंगी, उस पर भी अपडेट आ रहा है। और टीआरई 4 में जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि एनआईओएस डीएलएड शामिल रहेंगे और वो लोग भी फॉर्म भरेंगे। इससे रिलेटेड जो है पूरी तरीके से अपडेट आपको इसमें दिया जाना है। और आप लोग को ये भी मैं बता दूं कि टीआरई 4 को लेकर के थोड़ा सा जो है असमंजस अब बनता हुआ नजर भी आ रहा है। जो हमने आपको अपने पिछले वीडियोस में आप लोगों को एक बोल सकते हो हिंट भी दिया था कि चांसेस है कि थोड़ा सा लेट हो सकता है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को सीटेट का क्लास दिया जाता है, लाइव क्लासेस हमारे 5 बजे होते हैं सीटेट को लेकर के, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं सीटेट के क्लास में। एनसीईआरटी बेस पर जो है आप लोगों का एसएसटी, साइंस, मैथ्स की तैयारी होती है, और बाकी सीडीपी जो है आप लोगों को पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाया जाता है। इसके अलावा अगर सीटेट हमारे साथ मिलकर आप करना चाहते हैं तो हमारे ऐप पर जो है उम्मीद बैच आ चुका है, आप उससे जुड़ सकते हैं। उसमें आप लोगों को जो है पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाया जाता है, उसमें मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, उसमें आप लोगों को नोट्स दिए जाएंगे, फिर उसके बाद से क्लासेस जो है जो एसएसटी है और आप लोग का मैथ साइंस है एनसीईआरटी बेस पे ली जाती है। वीकली टेस्ट लिया जाता है जिससे कि आप लोग सेल्फ इवैल्यूएशन भी कर सको, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, कैसे आप तैयारी कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो हमारे ऐप पर, कैटली सोनी ऐप पर जाकर के हमारे इस बैच से जुड़ सकते हो। चलिए टीआरई 4 को लेकर के अगर मैं बात कर रही हूं तो भाई टीआरई 4 में सीटों की संख्या बढ़ने वाली है, और ये सीटों की संख्या मेरे ख्याल से इससे भी ज्यादा होगी। फिलहाल के लिए 1 लाख पद बताए जा रहे हैं, 80,000 से अब ये 1 लाख पद पे आ चुका है। टीआरई 4 में 1 लाख से अधिक पदों पर होगी भर्ती, विज्ञापन होली तक। देखो होली तक जो है ये विज्ञापन जो देने की बात है, इसमें अभी भी असमंजस है, इसमें अभी भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इन द सेंस ये है कि अभी टीआरई 3 का जो है पूरी तरीके से मामला क्लियर नहीं हो रहा है। जब तक टीआरई 3 का मामला क्लियर नहीं होगा तब तक टीआरई 4 कहां से आएगा। और दूसरे जो है क्वेश्चन वो भी सामने में है, एस्टेट और बीटेट का। सरकार क्या उनको इसी तरह से इग्नोर करके आगे बढ़ सकती है, इस पर भी बहुत ज्यादा डाउट है। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता एग्जैक्टली जो है कि कब तक आएगा। और जो मैंने आपको बताया था कि मार्च में होगा, और ये 20 मार्च, ये जो 15 मार्च 10 मार्च कर रहे थे, थोड़ा लेट हो सकता है, मे बी एंड ऑफ मार्च में आप लोगों को एडवर्टीजमेंट देखने को मिले। साथ ही साथ में मैंने आपको यह भी बोला था कि मार्च से लेट तो नहीं करेगा। अगर मार्च से लेट करता है तो इसके लिए आगे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आगे इसके पास इलेक्शन है, और इलेक्शन से पहले ये पूरा मामला जो है कंप्लीट होना चाहिए। ये चीजें भी सरकार चाहेगी। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है। बिहार सरकार एक बार फिर चुनावी वर्ष में युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खोलने वाले हैं। मतलब हर एक विभाग में, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, हर विभाग में जो है, गृह विभाग हो, हर विभाग में, हर डिपार्टमेंट में आप लोगों को जो है वैकेंसीज मिलने वाली है। इलेक्शन से पहले बहुत सारी चीजें तो आपको मिलेगी ही, इसका फायदा उठा लीजिए, बस यही मैं बोलूंगी। अभी टीआरई 4 जो आपको आएगा उसके लिए जो है आप पहले से प्रिपरेशन अपना करके रखिए। देखो सिंपल है, टीआरई 4 तो आ रहा है ना, चाहे वो मार्च के फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में आए या फिर लास्ट वीक में आए, प्रिपरेशन तो आपको करके रखना है। 10-15 दिन में आपका इधर उधर तो होना नहीं है, तो आप इसमें लग ही जाइए। अब इसमें गुड न्यूज ये है कि एनआईओएस डीएलएड बच्चे भी फॉर्म भरेंगे। जो बच्चों का टीआरई 1, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में, जो टीआरई 1 का तो मामला आप समझ ही गए, उसका तो उनका तो हो ही जाएगा, जो सप्लीमेंट्री वाले बच्चे थे। जो टीआरई 2 एंड टीआरई 3 वाले बच्चे फंसे हुए हैं, वो भी टीआरई 4 पर भी थोड़ा सा नजर बना करके रखना। और हो सके तो आगे अगर अभी आप लोग का टीआरई 2, टीआरई 3 में फैसला नहीं आता है तो टीआरई 4 का फॉर्म भर ही देना। तो एनआईओएस डीएलएड की भी जो है इसमें एंट्री हो गई है, तो थोड़ा सा अभी बोल सकते हैं कि प्राइमरी में कंपटीशन देखने को मिलेगा। एक्चुअली मैं बीएड को प्राइमरी से 1 to 5 से जब से बाहर किया है तो थोड़ा कंपटीशन जो है रिलीफ हो ही गया है। अभी एनआईओएस डीएलएड वाले बच्चे आएंगे तो उतना ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन हाँ कंपटीशन थोड़ा होगा।
देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक जितने भी रोस्टर आए हैं क्लियरेंस करने के बाद जो नए पोस्ट निकाले, जो नए सीट्स आ रही है, देखिए नई रिक्तियां निकाली जाएंगी जिसमें जो शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पद पर चयनित हुए हैं उन सीटों को टीआरई 4 में जोड़ा जाएगा। तो ऐसे सीट्स भी जोड़े जा रहे हैं। इधर शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा लगातार डोमिसाइल की मांग की जा रही है। अब सरकार इस पर ऐसा नहीं, ये सोच नहीं रही है, वो ये सोच रही है कि 90% सीट्स जो है बिहार अभ्यर्थियों के लिए से जो है यहाँ पर सुरक्षित कर लिया जाए कि बिहार अभ्यर्थियों के लिए रहे। तो ये इस पर भी अभी मांग भी चल रही है और इस पर जो है सरकार विश्लेषण भी कर रही है कि ये किस तरह से जो है किया जा सकता है। तो ये चीजें तो अभी आप लोगों को देखने वाली, इसमें काम हो रहा है, बस इसी की वजह से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा डिले हो सकता है। अगर हम बात करते हैं स्टेट को लेकर के, तो अभी तक सरकार का रुख इस पर कुछ भी नहीं है। बीटेट को लेकर के बच्चे बोल रहे थे कि सीटेट जो है बाहर किया गया है झारखंड से, तो क्या बिहार से भी किया जाएगा? आप लोग जब भी कोई चीज आ रही है तो आप देख रहे हो कि सिर्फ टीआरई 4 किया जा रहा, तो ऐसा लग तो नहीं रहा कि सरकार ऐसा कुछ सोच रही है या ऐसा कुछ करने वाली है। सिर्फ वैकेंसीज के बारे में बात हो रही है, सिर्फ ये बताया जा रहा होली से पहले आएगा, होली के बाद आएगा, ये होगा, 20 तारीख तक आएगा तो ये होगी। तो इसका मतलब है कि टीआरई 4 पर ही इनका फोकस है करने को लेकर के कि टीआरई 4 हो। कुछ अभ्यर्थी हैं जो चाहते हैं कि बीटेट होना चाहिए, कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो चाहते हैं स्टेट का तो मांग जेन्युइन सभी बच्चे चाह रहे होंगे कि स्टेट हो ही जाए, क्योंकि उससे जिन बच्चों ने अभी तक स्टेट नहीं किया है उनको मौका मिल जाएगा। बीटेट भी वैसे ही बच्चे कर रहे हैं जिनका सीटेट क्लियर नहीं हो पाया था, तो चाह रहे कि बीटेट हो। तो अभी देखो, अभी इस पर एक्चुअली में भी क्लियर जो है नहीं किया गया है। अभी टीआरई 1 सप्लीमेंट्री को लेकर के शिक्षा विभाग ने अपना एकदम हरी झंडी दिखा दी। 10 फरवरी को उन लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। उसके बाद देखो अभी टीआरई 2 को लेकर के इधर डिसीजन ले लेती है तो सही है, और नहीं तो फिर उसके बाद से बीटेट और स्टेट को लेकर के अपना क्लियर पर्सपेक्टिव जो है वो दे देगी कि इसको लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो बस कुछ हफ्तों की बात है, 1 से 2 हफ्तों में जो है ये सारी चीजें क्लियर करके जो है दे देने वाली है शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट या बीपीएससी, दोनों की तरफ से ये अनाउंसमेंट जरूर हो जाना है। इससे रिलेटेड जैसे जैसे अपडेट आते जाएगा आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।